तो दोस्तों इस बार हम फिर दोबारा से, जैसे आपने देखा होगा पीछे हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने अपने कुछ कॉइन्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत लिमिटेड ऑफर पे और बहुत रीजनेबल रेट पे दिए थे 1947 के सेट्स। तो आज इसी तरीके से हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं और वो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो वेबसाइट पे दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 1985 एचमिंट मार्क का, इसी तरीके से एक बहुत कॉमन चीज और चल रही है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, बहुत सारी जगह दिखाया जा रहा है। ये 786 एंडिंग वाले जो नोट आते हैं, तो एंडिंग 786 वाले जितने भी नोट बने हैं उसकी ऐसी रूमर्स फैलाई जाती है कि ये बहुत महंगे हैं, लाखों में बिक जाएंगे। और इस बात का फायदा जो चीटिंग फ्रॉड वाले यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज्यादा उठाते हैं। और हमारे पास भी पब्लिक बहुत सारे नोट इकट्ठे करके लाते हैं जो कोई भी डिनोमिनेशन हो उसमें यूज कंडीशन के जिसमें एंडिंग 786 होता है वो नोट लेकर आते हैं। तो इससे लोगों को बहुत मौका मिल रहा है कि भाई चीटिंग फ्रॉड के लिए जब वो इकट्ठे कर लेते हैं वो सर्च करते हैं कि ये कहाँ पर बिकेंगे, कौन खरीदेगा। तो जब वो सर्च करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो काफी पॉपुलर भी हैं उनके ऊपर भी कुछ नंबर डिस्प्ले होते हैं जो नॉर्मली चीटिंग फ्रॉड वालों के होते हैं। और जब लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई ये 786 का नोट तो आपका 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में बिक जाएगा। और इससे चीटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और हर आदमी सोचता है कि भाई इस यूट्यूब चैनल के मेन स्टार्टिंग में ही ये नंबर दिया हुआ है जिसके हमने बात की है अगर, तो वो इसकी वैल्यू बता रहे हैं ज्यादा है, तो वो उस झांसे में आ जाते हैं और उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम के या किसी भी बात के जब वो पैसे मांगते हैं तो वो दे देते हैं। और वो देने का कोई फायदा तो होता ही नहीं है क्योंकि उन लोगों की इंटेंशन ही चीटिंग फ्रॉड की होती है। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ नंबर रहते हैं, अगर वो उनको फोन करते हैं तो वो उनसे पैसे मांगते हैं। जब लोग कहते हैं कि वर्मा जी ने मना किया है कि कोई पैसे नहीं देने, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देना, तो वो बताते हैं कि भाई वर्मा जी तो वीडियो में बता रहे हैं कि पैसे नहीं देने, लेकिन वर्मा जी कहते हैं कि पैसे देने हैं और आप 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाओ या 1500 दो, तो फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वो चीजें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसा कोई फिगर बताते हैं जिसकी वजह से वो फ्रॉड का शिकार हो सके। तो दोस्तों कोई भी चीज कभी भी आपको बेचनी है तो कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी यूट्यूबर अपना नंबर डिस्प्ले पर नहीं देता है। अगर वो आपको नंबर भी बताएगा तो उस चीज की वो अनाउंसमेंट करेगा या उसको इस तरीके से बताएगा कि पब्लिकली वो नंबर ना जाए। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा है तो 99% चांस ये है कि वो चीटिंग फ्रॉड वालों का है। और जहां तक 786 एंडिंग वाले हैं तो उसमें जितने भी नोट बने हैं तो एंडिंग 786 कोई भी वो नंबर है जो हर रिम में नोट आएगा, बिल्कुल कॉमन नोट है। और जितने भी नोट ज्यादा प्रिंट होते हैं जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिसमें 10 रुपए और 100 रुपए तो बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, प्रिंट गवर्नमेंट करती है। अब 500 के नोट भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। तो इन चीजों का कलेक्शन जो लोग करते हैं वो करते हैं सिर्फ यूएनसी कंडीशन में। अगर उसके अंदर और उससे ज्यादा कुछ खूबी होती है, जैसे डबल 786 होता है, 2 बार 786 जब नंबर आता है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली फिर भी मिल जाती है। लेकिन डबल 786 की वैल्यू भी अगर आपके पास 500 के नोट में है जो अभी चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होती, 100 के नोट में भी ज्यादा नहीं होती। छोटे डिनोमिनेशन जो बंद हो गए हैं उनमें उसकी जो वैल्यू होती है डबल 786 की वो ज्यादा होती है। जैसे 1 रुपए का नोट जो 94 में पहले बंद हो गया था, फिर दोबारा रिस्टार्ट हुआ, तो जो नोट 1950 1949 से शुरू हुए थे 1 रुपए वाले और 94 में बंद हो गए थे, अगर आपके पास उसमें 786 है एंडिंग में और वो गड्डी का बिल्कुल फ्रेश नोट है जिसको हम यूएनसी कंडीशन कहते हैं, तब उसकी वैल्यू 200 से लेके 300 400 रुपए तक होती है। अगर वही 786 एंडिंग आपका केआर के मेनन जो 1949 के नोट हैं उसमें या केजी अंबेगांवकर या पुराने इशू में होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने आप में नोट रेयर होता है और उसके अंदर अगर एंडिंग 786 आता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है।
तो और इसी तरीके से 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो पुराने इशू निकले हैं, जो 1949 1950s में निकले हैं या 60s तक निकले हैं, उसमें अगर एंडिंग 786 है और वो यूएनसी कंडीशन में है, तब उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकती है। और डबल 786 भी उन्हीं नोटों में आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है जो यूएनसी कंडीशन में होते हैं और छोटे डिनोमिनेशन में होते हैं। जैसे 100 रुपए में अगर आप एंडिंग 786 या डबल 786 जो रनिंग में नोट चल रहा है अभी, अगर आप उसमें लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन वही अगर 100 का नोट जो 1950s और 60s के बीच में बने थे, उसको जिसको बड़ा नोट कहते हैं, फाफड़ा नोट कहते थे हम लोग, पीसी भट्टाचार्य, बी रामाराव, एंगर, ये उस टाइप के जो गवर्नर थे शुरू में, आरबीआई गवर्नर, उनके नोट आए थे। अगर उसके अंदर एंडिंग 786 है तब भी उसकी वैल्यू ज्यादा है, और उसके अंदर अगर डबल 786 है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 100 के नोट में एंडिंग 786 या डबल 786 की वैल्यू नहीं है। ये सब वैल्यू डिनोमिनेशन पे डिपेंड करता है और इसके साथ साथ इशू पर डिपेंड करता है कि कितने पुराने इशू हैं। अगर आपके पास पुराने इशू होते हैं और उसके अंदर ये नंबर आते हैं तब वैल्यू बने। तो फैंसी नंबर में सिर्फ 786 या डबल 786 ही नहीं होता। हमने आपको पिछली वाले भी वीडियो में बताया था कि इसमें 1 लाख से लेके 1 ऑल जीरो से लेके 10 लाख तक नंबर 10 नोट आते हैं जो वैल्यूबल होते हैं। इसके साथ साथ ऑल 1 टू ऑल 9 जिसमें सारी डिजिट्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये ऑल 1 टू ऑल 9 1 लाख से 10 लाख, 000 786, 786 000 और डबल 786, ये 21 नोट होते हैं जो फैंसी नंबर में हम काउंट करते हैं। और इनकी वैल्यू जितने पुराने इशू होंगे उतनी ज्यादा होगी। किसी भी डिनोमिनेशन में अगर वो डिनोमिनेशन बड़े हैं और नए इशू में है तब इनकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी और उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो अगर नए नोट हैं और वो चीजें अवेलेबल हैं तब उनकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। तो 786 का कलेक्शन अगर आप करते हैं बड़े नोटों में तो आप मानकर चलिए कि उस पर प्रीमियम कम मिलेगा या हो सकता है नहीं भी मिले। रनिंग कंडीशन में 786 की वैल्यू नहीं आती। और कुछ लोग कलेक्शन करते हैं कि उसमें किसी भी नोट के अंदर 4 बार एक ही डिजिट आ गई 111, उसके बाद दूसरी डिजिट आ गई, या 5 बार उसमें एक ही डिजिट आ गई, छठी डिजिट जो है वो डिफरेंट है। तो नए इशू में इसकी कोई भी वैल्यू कभी भी कोई प्रायोरिटी नहीं लेता और ना उस पर कोई प्रीमियम मिलता है। तो आप उसका कलेक्शन अगर करते हो तो आप पर्सनल के लिए तो कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे जो फैंसी नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं वो उसको प्रायोरिटी नहीं देते। तो पिछले मैंने जो वीडियो में बनाया था उसमें एक कमेंट आया था कि भाई आपने बताया कि 1 रुपए में 1985 एचमिंट मार्क की वैल्यू नहीं है और आप कलेक्शन मत करो। तो किसी का कमेंट था, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने लिखा भाई आप कलेक्टर को कलेक्शन के लिए क्यों मना करते हैं, वो तो कुछ भी कलेक्शन कर सकता है। तो हम ये कभी भी नहीं कहते कि आप कलेक्शन मत करो, लेकिन मेजोरिटी लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है, मेन इंटेंशन ये होती है कि अगर उनको कोई चीज खरीदनी है या उनको कोई चीज अपनी बेचनी है तो ये कंसिडरेशन उनके माइंड में रहता है। अगर आप 1985 का एचमिंट मार्क का कलेक्शन करते हैं तो आप सोच के करिए कि उसकी कोई फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। आप सेल करने जाओगे तब भी वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर आप उसको महंगा खरीद लेते हैं तब भी आपकी उसके लिए गलती होगी। तो उसको फेस वैल्यू और फेस वैल्यू से 1 या 2 रुपए ऊपर ले सकते हो, और ये मत सोचिए कि वो महंगे में बिकेगा। तो ये कंसिडरेशन अलग अलग हैं। और बहुत सारी चीजें, जैसे उन चीजों को जो सबसे कॉमन चीजें होती हैं उन चीजों का फायदा उठाकर ही चीटिंग फ्रॉड ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के पास वो सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे पास काफी लोग आए थे जो कमोमरेटिव कॉइन लेकर आए थे, 1 रुपए, 2 रुपए के, 5 रुपए के। तो हमने भी उनसे ये कहा था कि 5 रुपए के जो कमोमरेटिव कॉइन्स हैं ब्रास में, वो ज्यादा वैल्यूबल नहीं होते, उसमें रेयरिटी भी बहुत कम है, ना के बराबर है। कुछ ही कॉइन है जो और किसी रीजन की वजह से उसमें रेयर हो सकते हैं, अदरवाइज सारे कॉइन वो बहुत कॉमन होते हैं। और 5 रुपए का ब्रास वाला कमोमरेटिव कॉइन, उसकी वैल्यू नॉर्मली 6 रुपए से 6.5 रुपए, 7 रुपए तक होती है उस कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में। अदरवाइज अगर यूएनसी कंडीशन है तो आपको 8 से 10 रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कॉइन की सर्कुलेशन कंडीशन में ब्रास में 5 रुपए में जो कमोमरेटिव आते हैं उसकी वैल्यू नहीं मिलती है ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप रनिंग कंडीशन में 1 रुपए या 2 रुपए लाते हैं
जो कमोमरेटिव कॉइन है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं आती, उसकी वैल्यू भी 6 रुपए से 8 रुपए 10 रुपए तक होती है। उसमें कुछ वेराइटीज ऐसी है जो 25 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तक हो सकती है, लेकिन वो कम ही निकलती हैं क्योंकि वो स्केयर हैं और वो नॉर्मली सर्कुलेशन में कम आती है। तो कभी भी आप लेकर आए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उसके बाद पता चलता है उनका टोटल सामान जो उसकी वैल्यू है वो 500 रुपए से लेके 1000 1500 2000 3000 रुपए बैठा है, जितना उनका आने का खर्चा हो जाता है। और बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि भाई आप फोन तो उठाते नहीं हो, व्हाट्सएप आप देखते नहीं हो, तो हम बिना पूछे ही बहुत सारी चीजें लेकर आ जाते हैं। उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला हुआ है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे। तो हम कोशिश करते हैं कि वो कमेंट्स आपके पढ़ें और उनका जवाब दें। कभी भी कोई भी चीज रेंडमली आप ये सोचकर मत लाइए कि किसी दूसरे यूट्यूबर ने उसकी बहुत वैल्यू बताई है और हम ये चीज बेचने के लिए दिल्ली में वर्मा जी के ऑफिस में जाएंगे तो ये चीज लाखों या करोड़ों में बिक जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जो जो चीजें आपके पास हैं उन चीजों का एक बार सर्वे कर लीजिए कि उसकी क्या वैल्यू है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजों को सोच समझकर ही आपको आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतनी दूर से आप आइए और फिर आने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि भाई यहाँ पर उन चीजों की वैल्यू नहीं मिलेगी जो कॉमन है, जो हम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर हम आपको बताते रहेंगे और कोशिश हमारी हमेशा ये रहेगी कि ज्यादातर लोग इस चीटिंग फ्रॉड से और इन चीजों से बचें, क्योंकि अभी वो रैकेट जो लोग चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं वो भी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्योंकि फेसबुक पर भी मैंने देखा है बहुत सारी ऐड आ रही हैं कि भाई हम कॉइन खरीदते हैं लाखों रुपए में, और वो कॉमन कॉइन्स की, जैसे इंदिरा गांधी या नेहरू के कॉइन्स की जो 20 रुपए 30 रुपए तक हम ले रहे हैं, उस कॉइन का भी वो डाल देते हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख। तो इस तरीके से मिसगाइड करके वो चीटिंग कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इस चीटिंग फ्रॉड से बच सकेंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं इस बारे में, आपको करना चाहिए। और कभी भी कोई भी कॉइन बायर कंपनी के नाम से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने ऑफिस में दरियागंज में अंसारी रोड पे जितनी भी न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड चीजें हैं, जो चीजें वैल्यूएबल हैं, वो पिछले 10 से 12 साल 15 साल से खरीद रहे हैं और अब भी रेगुलर खरीद रहे हैं। और हमारे ऑफिस पे लगभग 20 से 50 लोग रोज आते हैं जो हमें अपना सामान बेच कर जाते हैं। और हमारी तरफ से जो रेट हम वीडियो में बता रहे हैं उसके ही अप्रोक्सीमेट हम रेट देते हैं। अगर किसी चीज में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो उसका टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बाकी सब लोग सेटिस्फाई होकर जाते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनको नहीं बेचना है तो हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप इसको पहले वैल्यू लगवा लो, उसके बाद हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और चीजें आपको बताएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों इस बार हम फिर दोबारा से, जैसे आपने देखा होगा पीछे हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने अपने कुछ कॉइन्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत लिमिटेड ऑफर में और बहुत रीजनेबल रेट पे दिए थे 1947 के सेट्स, जिसमें जॉर्ज 6 के 1 रुपीज, हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज थे। तो आज इसी तरीके से हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं और वो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो वेबसाइट पे ये चीजें अवेलेबल रहेंगी आज से लेके और अगले 3 दिन तक आप उनको बुक कर सकते हैं। हालांकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और हमें पता है कि वो शायद 1 घंटे 2 घंटे में ही बुक हो जाएंगे। तो इसमें 1947 के यूएनसी 1 रुपीज है हमारे पास। तो कुछ क्वांटिटी लगभग 50-60 कॉइन वो है हमारे पास हैं, तो ये यूएनसी कंडीशन में है, वो हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं सेल के लिए। और जो प्राइस हमने जनरल पब्लिक के लिए रखा हुआ है उसमें हम अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये मौका आपके लिए है जो 3 दिन रहेगा। इसके साथ साथ हम 1947 में लाहौर मिंट के भी कुछ कॉइन है, वो भी उसमें सेल के लिए डाल रहे हैं। उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास 50 से 60 कॉइन की ही है। लेकिन ये दोनों चीजें आपके लिए ऑफर है और इसमें जो रेट हमने वेबसाइट पे रखा हुआ है सेल का, उसमें 10% का डिस्काउंट रहेगा आपके लिए 3 दिन तक, जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसे मौके बार बार आपको मिलते रहेंगे, नई से नई चीजें हम अपने सब्सक्राइबर्स को एक रीजनेबल रेट्स पर देते रहेंगे। थैंक यू। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।